नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं राजस्थान की दिन भर की बड़ी खबर में। चलिए जानते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। केंद्र सरकार आम चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पहले बैंकों के लिए बहुप्रतीक्षित 5 डे वर्किंग को मंजूरी दे सकती है। बीते साल दिसंबर में भारतीय बैंक संघ आरबीआई और बैंक यूनियनों ने समझौते में 180 दिन के अंदर 5 डे वर्किंग की शुरुआत की बात कही गई थी। माना जा रहा है कि सरकार चुनाव से पहले यहां लागू कर सकती है। 5 डे वर्किंग की बहुप्रतीक्षित मांग पूरी होने पर 15.4 लाख से अधिक बैंक कंपनियों को फायदा होगा। फिलहाल पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के बैंक महीने के पहले और तीसरे शनिवार को काम करते हैं। बदलाव होने पर हर शनिवार छुट्टी रहेगी। 5 डे वर्किंग लागू होने पर बैंकों के काम का समय प्रतिदिन 45 मिनट तक बढ़ाया जा सकता है। अगली बड़ी खबर है, सीएम भजनलाल शर्मा ने सोमवार को राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की। इस मुलाकात में लोकसभा चुनाव से पूर्व मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा फिर शुरू हो गई है। भाजपा मंत्रिमंडल में चेहरों की संख्या बढ़ा सकती है, साथ ही मंत्रियों के पोर्टफोलियो भी बदले जा सकते हैं। अभी भजनलाल सरकार में कम समेत 24 मंत्री हैं। यह संख्या 30 तक हो सकती है, यानी 6 और विधायकों को मंत्री बनाने की गुंजाइश है। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर है, आप सभी के पास भी सहारा इंडिया का पैसा फंसा हुआ है, तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। लंबे समय से सहारा इंडिया का पैसा फंसा हुआ है, जिनको लेकर सभी निवेदक परेशान हो रहे हैं कि कब तक उनका पैसा वापस किया जाएगा। लेकिन आप जल्दी आप सभी का इंतजार समाप्त होने जा रहा है और आप सभी सहारा इंडिया निवेदक का पैसा वापस होने वाला है। आप सभी लोग को पता होगा कि सहारा इंडिया में पैसा लगभग 5 से 6 सालों से फंसा हुआ है, लेकिन किसी भी निवेशक का अभी तक पैसा वापस नहीं किया गया है। अभी कुछ दिनों पहले गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा बताया गया था कि सहारा इंडिया निवेशकों का पैसा 45 दिन के अंदर 10 रुपये का पहले किसको जारी किया गया, जिसके लिए सहारा रिफंड पोर्टल को जारी किया गया था। उसे पर सभी निवेशक को आवेदन करना था, लेकिन सभी लोग अपने पैसे को लेकर इस रिफंड पोर्टल के द्वारा आवेदन किया। लेकिन कई लोगों का पहला किस्त को जारी कर दिया गया, लेकिन वही कई ऐसे निवेशक हैं जिनके अभी तक पैसे को नहीं जारी किया गया है। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले बताया जा रहा है कि 18 जिलों में सहारा इंडिया का पैसा वापस किया जाएगा। वह कौन कौन से 18 जिला है जिसका लिस्ट को अभी तक जारी नहीं किया गया है, लेकिन जल्दी इस लिस्ट को जारी किया जाएगा। दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि दुर्लभ केस, मां के पेट में बच्चा, बच्चे के पेट में भी बच्चा, पैदा होने के बाद 4 घंटे तक सर्जरी, निकाला ब्रह्मा। सभा के सबसे बड़े अस्पताल जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में एक दुर्लभ केस सामने आया है। मां के पेट में बच्चा और बच्चे के पेट में बच्चा पल रहा था। जेएलएन की सर्जरी यूनिट की सीनियर डॉक्टर्स की टीम ने गहन जांच के बाद बच्चे के जन्म का इंतजार किया। बच्चों के जन्म के कुछ घंटे जटिल ऑपरेशन कर बच्चों के पेट से 12 सप्ताह का भरण निकला है। बच्चा स्वस्थ है और डॉक्टर की टीम उसकी निगरानी रखे हुए हैं। पूरे विश्व में ऐसे अभी तक 200 ही मामले सामने आए हैं। ऑपरेशन प्रक्रिया काफी जटिल थी, इस कारण ऑपरेशन में वरिष्ठ चिकित्सा शामिल हुए। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर देख लेते हैं। पीएम का नारा, पूरा देश मेरा परिवार, जिनका कोई नहीं उनका भी है मोदी सरकार। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही नेताओं का एक दूसरे पर वार पलटवार बढ़ गया है। राजद नेता लालू राम यादव द्वारा पीएम और बगैर परिवार का बताया गया। इसके पलटवार में पीएम नरेंद्र मोदी ने नया नारा दिया, पूरा देश मेरा परिवार है। पीएम सोमवार को तेलंगाना के आदिलाबाद में थे। इस दौरान उन्होंने 56,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के शिलान्यास उद्घाटन किया। फिर सभा में उन्होंने कहा, भ्रष्टाचार, परिवारद और दृष्टिकारण में डूबी इंडिया ब्लॉक के नेता बौखलाते जा रहे हैं। तो इन्होंने बोलना शुरू कर दिया है कि मोदी का कोई परिवार नहीं है, 140 करोड़ देशवासियों ही मेरा परिवार है। जिसका कोई नहीं है वो भी मोदी के हैं और मोदी उनका है। प्रधानमंत्री 10 दिनों में बिहार समेत 12 राज्यों का दौरा करेंगे।